एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि जुलाई 2023 के आपके बायो मंथली टेस्ट के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों टाइमिंग जो है वो हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी और हमारा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पार्ट ए है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन -5 + 5। अब देखो -5 + 5 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड पार्ट। तो क्या जो है वो ये जो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, वो क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो 2 इमेज है, 2 हो गया। ठीक है, अब टोटल कितने पार्ट्स है इसके, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शेडेड पार्ट कितने हैं, 2। ठीक है, दोनों में ही सेम है तो 2 × 2/5 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। आपको जो डेटा दिया गया है उसका मोड क्या है। अब मोड होता क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आपके पास आया है इसमें डेटा में वो जो होता है वो मोड है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। देखो एक बार 2 यहाँ पर आया है, दूसरी बार यहाँ पर आया है, तीसरी बार यहाँ पर आया है, 3 बार 2 रिपीट हुआ है और बाकी जो है वो इससे ज्यादा कोई भी नंबर जो रिपीटेशन में नहीं है। तो हमारा जो मोड है वो क्या होगा, 2। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है ट्रू फॉल्स। ये 2 नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि एक एक नंबर का हर एक ट्रू फॉल्स है। सबसे पहला जो ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों आप बोलोगे 0 होता है, तो 0 जो होता है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस करके ये बिल्कुल सही है। अगला है 3/4 को आप 2/3 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू वही हो जाएगा 2/3 को 3/4 से करो, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपने। यहाँ पर -15 दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 18 लिख देंगे। इसके बाद हमें बोला गया 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप सीधा 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक की बार पॉइंट था तो यहाँ से एक की बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, यानी कि आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगला है द एवरेज ऑफ नंबर। इनका एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उन सबको प्लस कर दोगे, यानी कि 3 + 5 + 2 + 6 कर दोगे। कितने नंबर दिए हुए थे हमें, 1 2 3 4, इस 4 से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 8 5 6 7 8 और 8 + 8 कितना हो जाता है 16। ये 16 हो गया, यहाँ पे 4 है, कटिंग करोगे 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पार्ट बी, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आपने ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसको आपने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप जो है वो किस तरीके से करेंगे, पहले 15 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो -15 × -2। ठीक है, और पहले हम नंबर उतार लेते हैं, -5 × 6। इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 2 30 हो जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन जो है वो हमें करने की जरूरत जो है वो नहीं होती। ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 जो है 30 हो जाएगा। एक जगह माइनस का साइन है, एक जगह प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और अब वो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 कितना हो जाता है 9, यहाँ पे एक 0 2 0 लग गए, प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर जो है वो -900 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसमें आपको चॉइस दी गई है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर। तो ये आपको लेंथ दिया गया है, ये ब्रेड्थ दिया गया है, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो लेंथ हमें दिया गया है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितना दिया गया है हमें, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पर जो ब्रेड्थ दिया गया है हमें, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल वो कितना दिया गया है, 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो एरिया होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमारा 8.5 है, मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है वो 5.7 है। अब क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 48.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो आप इसमें। इफ द रेट ऑफ अ बुक इज, अब अगर एक बुक जो है वो 117.5 रुपीज का है, तो इसी तरीके से अगर आप 8 बुक खरीदना चाहते हो तो कितना कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा ये बताना है आपने, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ अ बुक, द कॉस्ट ऑफ अ बुक, अब बुक का कॉस्ट क्या है रुपीज 117.5, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। 117 को 2 से करेंगे तो 234 हो जाएगा, 1 प्लस कर दिया तो 235 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। अब इसी तरीके से हमने 8 बुक का कॉस्ट निकालना है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। तो अगर 1 बुक का प्राइस पता है, 8 का निकालना है, तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है उससे, ठीक है। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 4 8, ठीक है। 235 को 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5 4 20, 2 कैरी हो गया, 4 3 12, 13 14, ठीक है। 1 कैरी हो गया, 4 2 8 और 9, आंसर आ गया 940, ठीक है। यानी अगर आप इस तरीके की 8 बुक्स खरीदना चाहते हो तो आपको 940 रुपीज पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। पार्ट डी में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है। आपने किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट्स इन अ मैथ टेस्ट, तो 25 में से मार्क्स दिए गए हैं, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये। आपने इनका मीन, मीडियन और मोड जो है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें मीन निकालने को बोला गया है, तो ये करने से पहले हमें जो है वो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। उसके बाद आ गया 9, फिर हमारे पास आ गया 10, उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पर 12, फिर आ गया हमारे पास 15, ठीक है। उसके बाद 5 हम कर चुके हैं, 15 हो गया, फिर हमारे पास आ गया 16, उसके बाद आ गया 19, उसके बाद आ गया हमारे पास 20 कितने हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है 20। उसके बाद आ गया हमारे पास 23, फिर है हमारे पास 24, उसके बाद है 25 और यहाँ पर भी है 25, तो 2 25 है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मीन। तो मीन जो है वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने इन सभी डेटा का जो है वो टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल करने पर मेरा आंसर जो है वो 263 आया था, और टोटल डेटा जो है वो उन्होंने हमें बताया 15 स्टूडेंट्स का डेटा लिया गया है, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 17.53, ठीक है। इसके बाद जो है हमें बोला गया है मीन के बाद मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, मीडियन जो है निकालने के लिए हम यूज करेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब n जो है वो हमारा कितना है, यानी कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 15 है, 15 में 1 ऐड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8। अब 8th टर्म कौन सी है इसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म 20 है, तो आंसर जो है वो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 8th टर्म लिख देते हैं यहाँ पर, तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ गया 20, ठीक है। इसके बाद जो है वो मोड। अब मोड जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हाईएस्ट ऑकरेंस होता है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो मोड होता है। तो यहाँ पर जो है वो 24 टाइम रिपीट हुआ था, और इस करके ये क्या हो गया मोड। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और उसमें जो है वो एक बुक स्टोर का बेसिकली 5 जो लगातार ईयर्स हैं, ठीक है, उनका शो कर रहा है कि कितना जो है वो उन्होंने बेसिकली बुक्स जो है वो सोल्ड किए हैं, ठीक है।
तो हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 2008? 2008 में कितने बुक्स जो है वो सेल किए गए? तो 2008 में देखो कितने बुक्स सेल किए गए हैं यहाँ पर, ये आप स्केल से जो है वो मेजर करना, ठीक है। ये देखो हाफ से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कितने बुक सेल किए गए हैं? 140। हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 2009? 2009 में बुक कितने सेल किए गए हैं? इसको जो है वो मेजर करो, ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको 360 मान लेते हैं। फिर है हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 2011? 2011 में जो है वो कितने बुक सेल किए गए हैं? ठीक है, स्केल से मेजर करना ताकि लाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो सही से आए, ठीक है। ये यहाँ तक बनेगा, ये 180 के अराउंड है, तो यहाँ पर हम 180 लिख देते हैं। इन विच ईयर अबाउट 500 बुक्स आर सोल्ड? कौन से मतलब कि ईयर में 500 के अराउंड जो है वो बुक बेची गई है, ठीक है। तो 2012 ईयर, ठीक है। इन विच ईयर अबाउट 225 बुक्स आर सोल्ड? 225 बुक्स जो है वो कब बेची गई है? 2010 में, है ना। तो यहाँ पर आ गया 2010। फिर है इन विच ईयर द सेल ऑफ बुक्स इज 300 बुक्स? 300 बुक्स से ज्यादा जो है वो कब कब सेल की गई है? एक तो यहाँ पर हमने 2009 में सेल किया है और दूसरा जो है वो 2012 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2009 एंड 2012। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।